अस्सलामुअलैकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और सर्दी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ वो है डिज़ाइनर शलवार। क्योंकि आजकल शलवार दोबारा से इन है, बहुत शौक़ से लड़कियाँ पहन रही हैं, तो डिज़ाइनर्स भी उसको दोबारा से अपने रेडीमेड सूटों में दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वो शलवार कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो मैंने सोचा चले मैं भी आपको ये सिखा दूं ताकि जो लड़कियां ख़ुद घर में कपड़े सी रही हैं तो उनको पता चल जाए कि ये शलवार बनी किस तरह से है। तो बाज़ार से जो हम प्रिंट सूट ख़रीदते हैं वो 3.5 गज़ का पीस होता है या 3 गज़ का होता है। दोनों सूरतों में आप कमीज़ का दामन जब फाड़ लेंगे तो पीछे आपके पास ये 30 इंच चौड़ा कपड़ा रह जाएगा। इससे हमने शलवार बनानी है। तो ये लंबाई में तो पूरा जितना मतलब वो सूट पीस था पूरे का पूरा उतना ही लंबाई है, लेकिन चौड़ाई में ये 30 इंच है। इसकी कन्नी चूँकि टाइट है इसलिए मैंने कन्नी इसकी पहले से उतार दी है। अब देखें, इसको हमने दोहरा करके बिछा लिया है। अब शलवार की लंबाई जो 38 इंचज़ है, तो 38 इंचज़ के हिसाब से 2 इंच मैंने ऊपर नेफे के लिए रखा है और 2 इंच मैंने नीचे पांचा मोड़ने के लिए रखा है। ये देखिए, तो 42 पे ये निशान लग गया, 40 और 42 पे। तो अब इस शलवार का पांचा भी छोटा बनाते हैं, तकरीबन 6 या 7 इंच पांचा इसका बनता है। तो उस हिसाब से हमने पांचे पे निशान लगा लिया। अब जो घेर है वो हमने 19-20 से ज़्यादा नहीं रखना। तो ये देखिए, उस हिसाब से 19-20 के हिसाब से ये देखिए, आप 19 रख लें या 20 रख लें तो ये हम एक निशान लगा लेंगे। क्योंकि टेबल है तो टेबल के ऊपर ही मैं निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। म्यानी की गहराई जो है वो 17 इंच रखी है मैंने, 17 इंचज़, और उसके बाद उसको पांचे के साथ मिला दिया। तो ये देखिए, ये इस तरह से निशान लग गया। टेबल पर निशान लगाने का ये फ़ायदा है कि मुझे पता है कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए और मैंने कहाँ से काटना है। अगर आप ज़मीन पे बिछा के काटते हैं तो आप ज़मीन पे चाक से निशान लगा लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ज़ुबानी हिसाब नहीं लगाया जा सकता जब तक आप इसको ड्रा नहीं करें, आप इसको स्केच ना बनाएं। चलें, अब ये देखिए, ये हमने निशान तो लगाया हुआ है। इसको हमने रखना है 19 या 20 इंच। तो उस हिसाब से ये देखें, ये मैं यहाँ पे इसमें तकरीबन ये 5 इंच का जोड़ इसमें डाल रही हूँ। बाकी सिलाई का हक़ है, वो आपको पता है कि दरमियान में 1 इंच हम सिलाई का हक़ छोड़ते हैं और आधा इंच जो है वो म्यानी की सिलाई आएगी, दोनों जगह सिलाई होगी। तो ये तकरीबन ये देखिए, ये 5 साढ़े 5 इंच जितना आप रखना चाहें उस हिसाब से आप इसको निशान लगा लें। यहाँ पे ये वही कपड़ा जो हमने नोक काटी है उसी को उल्टा के हमने यहाँ शलवार के साथ रखा है। यहीं से हमने जोड़ डालना है, ये याद रखें कि जोड़ हमने कहीं और से नहीं लेना, इसी नोक वाले कपड़े को हमने इस्तेमाल करके तो जोड़ डालना है। ये इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है जितनी हमारी लंबाई है। ये देखिए, ऐसे यूं करके हम इसको रख लेंगे। 1 इंच हम इसको ओवरलैप करेंगे क्योंकि 1 इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन है। अब ऊपर से हम ये देखिए, ये 17 इंच रख के म्यानी जो है वो हम 17 इंच गहरी काटेंगे। तो इसको अब हम कटाई कर लेंगे। ये सादी शलवार जो हम आम शलवार एक बनाते हैं बगैर बेल्ट के, ये उस तरीके से हम शलवार बना रहे हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसका घेर कम रखना है, 19-20 इंच से ज़्यादा नहीं आपने रखना, लेकिन 18 से कम भी नहीं रखना। ये भी याद रखें कि इतना भी घेर कम नहीं कर देना कि वो ट्राउज़र ही लगने लग जाए। 18, 19, 20 ये 3 लिमिट्स हैं, इनके अंदर अंदर बस। अच्छा, अब असल चीज़ के हमने प्लेट्स डालने किस तरह से हैं। अब ये देखिए, म्यानी वाली साइड से आधा इंच मैंने छोड़ दिया सिलाई का हक़। उसके बाद से मैं इस पर ये निशान लगा रही हूँ। 1-1.5 इंच या 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद दूसरा निशान जो है ना वो 2.5 या 3 इंच, ये आपके घेर पे डिपेंड करता है कि आपका कितना घेर है। अगर घेर आपका 18 है तो आप 2.5 इंच का प्लेट डाल लें, अगर 20 है तो आप 3 इंच का प्लेट डालें, क्योंकि हमने इसको तंग करना है। यहाँ पे हमने प्लेट डालने हैं 3 और फिर हमने इसको तंग करना है। ये याद रखें, एक छोटा निशान जो है उससे डबल मैं बड़ा निशान लगा रही हूँ, तो ताकि जब प्लेट दोहरा हो तो वो उसमें सेट हो जाए। पहला निशान देखें 1.25 का था या 1.5 का लगा लें, तो उसके बाद अगला जो है वो आप 2.5 या 3 लगा लें। दोनों मेजरमेंट्स में आपको बता रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जितना आपने छोटा निशान लगाया उससे डबल आपने बड़ा निशान लगाना है।
और 9 इंच यहाँ पे गहराई रखनी है आपने, इस तरह से। ये जब प्लेट आएगा तो ये दोहरा होके उस खाली गैप में इसने फिट हो जाना है, यानी प्लेट के लिए आपने डबल कपड़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये ऐसे जब लेटेगा प्लेट तो बिल्कुल उस खाली जगह में ये फिट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना आपने छोटा निशान रखा है, अगला निशान आपने उससे डबल लेना है जो प्लेट डालेंगे। और 3 प्लेट हमने दाएं तरफ से डालने हैं, 3 ही प्लेट हमने बाएं तरफ से डालने। अब देखिए हमने शलवार नीचे से सी के बिल्कुल तैयार कर लिया, उसके पांचे भी बना लिए और उसको सी भी लिया, उसके सारे जोड़ भी लगा लिए। अब सिर्फ हमारा नेफा रहता है, तो नेफा बनाने से पहले हमने इसको प्लेट डालनी। सेंटर वाला पीस पकड़ेंगे, ये देखिए बिल्कुल मियानी वाली जगह से हम इसको शलवार को बिछा रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये 19 इंच इस वक्त मेरा घेर तैयार हो गया। 19.5 था सिलाई मारने के बाद और दरमियान वाली भी सिलाइयाँ लगाने के बाद ये 19 इंच रह गया। ये देखिए 9 इंच गहराई पे निशान लगाना है। ये बात बहुत ध्यान से अब देखें आप कि मैं किस तरह प्लेट बनाती हूँ। 9 इंच गहराई पे निशान लगा लिया। अब जो सबसे पहला प्लेट है ना, वो देखें ये इस तरह हम पकड़ेंगे ऐसे। अगर हमने ये 1.5 इंच जगह छोड़ी है ना, तो आगे हम 3 इंच कपड़ा दोहरा कर देंगे। ये देखें इस तरह से, ये मैं इसको निशान लगा रही हूँ ताकि सीधी लाइन आ जाए और हमें पता हो कि हमने कहाँ सिलाई करनी है। ये देखें 3 इंच के फासले पे मैंने दोबारा एक सिलाई ये निशान लगा दी है। उसके बाद 1.5 इंच छोड़ के तो फिर दोबारा 3 इंच के फासले पे निशान, फिर 1.5 इंच छोड़ के तो फिर दोबारा 3 इंच के फासले पे निशान। ये देखिए इस तरह से, एक 1.5 इंच का निशान है और एक 3 इंच का निशान है। ये देखिए इस तरह से। अब इनको पकड़ते जाएंगे और इनको सिलाइयाँ करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए सेंटर से शुरू करना है प्लेट डालना, उधर वाला भी और इधर वाला भी, और वही निशान जो मैंने उस तरफ लगाया वो निशान मैं अब इस तरफ भी लगा लूँगी ताकि दोनों तरफ के प्लेट बिल्कुल बराबर एक जैसे आए। इस तरह से ये देखें निशान हम कॉपी कर लेंगे दूसरी तरफ भी। 1.5 इंच और 3 इंच, 1.5 इंच और 3 इंच, फिर 1.5 इंच और फिर 3 इंच। ये देखिए ये बिल्कुल सही हिसाब है। 1.5 और 3 इंच का जो प्लेट है वो बिल्कुल आपके लिए ठीक होगा। 2.5 और 1.25 वाला है वो थोड़ा उसमें घेर इतना तंग नहीं होता, फिर उसमें वो प्लेट जो है वो छोटा रह जाता है। ये इस तरह से इधर भी निशान लगा लिए सारे सीधे। अब हम प्लेट लगाने शुरू करेंगे। फुट से आप लाइनें लगा लें, इंची टेप से लगा लें, चाक अच्छा सा इस्तेमाल कर लें, जो कलर नज़र आता हो, जो भी हो उस तरह से आप निशान लगा लें। ये देखिए एक तरह से अब प्लेट बनाना शुरू करूँगी मैं। ये मैंने 3 इंच को दोहरा किया तो ये 1.5 इंच हो गया। ये देखिए इस तरह से ये 1.5 इंच दोहरा हो गया और ये प्लेट आ गया 9 इंच गहराई तक। 9 इंच गहराई पे जाके हम धागा काट देंगे। अब 1.5 इंच के फासले पे हम दोबारा से 3 इंच कपड़े को दोहरा करके पकड़ेंगे तो वो भी देखें 1.5 इंच हो गया। ये देखिए इस तरह मोड़ने से वो भी 1.5 इंच रह गया। ये 2 नंबर प्लेट है, दाएं तरफ से मैंने शुरू की है प्लेट डालने। 3 प्लेट दाएं तरफ आएंगे और 3 प्लेट बाएं तरफ आएंगे। ये 2 और ये तीसरा। ये देखिए उसी तरह 1.5 इंच के फासले पे जो 3 इंच का निशान था उसको दोहरा किया तो वो भी 1.5 इंच रह गया। आपके प्लेट बिल्कुल ऐसे बराबर फासले पे आएंगे तो वो इस्त्री करने के बाद बिल्कुल सही फिट हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर सेट हो जाएंगे। ये इसी तरह से दूसरी तरफ ये देखिए उसी तरह से हम पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया हुआ है। ये 3 इंच वाला कपड़ा हमने दोहरा किया, ये देखिए इस तरह से इसको हमने दोहरा किया और अब इसको भी हम 9 इंच गहराई तक ले जाएंगे। ये मेरे टेबल पे चूंकि कैमरा सेट है तो जब मशीन चलती है तो कैमरा भी साथ वाइब्रेट करता है। मजबूरी है, माजरत चाहती हूँ, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि क्या सिलाइयाँ लगा रही हूँ मैं। सिलाइयाँ तो आपको समझ आ ही रही होंगी, बेशक कैमरा हिल जाता है लेकिन सिलाई का पता लग रहा है। ये देखिए ये अब आखिरी प्लेट, छठा प्लेट है ये इसी तरह से
इसको भी हम 3 इंच जो निशान लगाया हुआ था उसको दोहरा करके पकड़ेंगे और इसको 9 इंच की गहराई तक यहाँ तक ले जाएंगे इसको। ये हमारे 6 प्लेट पूरे हो गए, नहीं 5 हुए हैं, छठा अभी रहता है। ये देखिए ये छठा प्लेट अब आया। जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस वक़्त तो हम बना रहे होते हैं और बाद में इसकी कंपोजिंग करते हैं और बाद में साउंड रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी तरह कोई बात आगे पीछे हो जाती है, कुछ भूल जाता है कि पहले क्या किया था बाद में क्या किया था। चले ये देखिए अब ये सेंटर की सिलाई और ये 3 प्लेट जो हैं ये देखिए दाएं तरफ मोड़ दिए और 3 प्लेट हमने बाएं तरफ मोड़ दिए। इनको इस्त्री से अच्छी तरह बिठा लेना है, आपने इनको इस्त्री कर लेना है इस तरह से, इनको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। देखिए बिल्कुल वो देखिए दरमियान में जो 1.5 इंच का फासला था तो हर प्लेट जो है वो एक दूसरे के अंदर फिट हो गया। अब आपने लेनी है चेपी कटी कटाई बाज़ार से मिलती है, इंच वाली, 1.5 इंच वाली, 2 इंच वाली। आप वो चेपी ले लें या आप ख़ुद काट लें। तो ये आपने तकरीबन 8 इंच का पीस लगाना है सेंटर में, और बाकी जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आप लास्टिक ले लें। अमूमन ये 10 या 11 इंच का डबल यानी 20 इंच काफ़ी होगा छोटी लड़कियों को। 20 इंच लास्टिक ले लें और इसको दोनों तरफ दाएं बाएं से सिलाई कर दें। अब जब नेफा बनाएंगे तो लास्टिक उसके अंदर चला जाएगा और फिर लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए प्लेट बिल्कुल ऐसे फिट हो गए हैं, वो इस्त्री से बैठ गए हैं, और ये शलवार की जो फाइनल लुक है वो ये तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से, और दरमियान में देखें चुनटे नहीं हैं क्योंकि दरमियान में सिर्फ चेपी थी, बुकरम थी और प्लेट डाले हुए थे। तो सामने वाली जगह पे देखें शलवार में कोई वो आपको चुनटे महसूस नहीं होगी, शलवार फूली फूली महसूस नहीं होगी। प्लेटों की वजह से यहाँ से शलवार जो है वो बैठी हुई है, बिल्कुल जैसे बेल्ट वाली शलवार होती है। लुक इसकी बेल्ट वाली शलवार जैसी ही बनती है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि ये बेल्ट वाली शलवार नहीं है। ये सादी शलवार को हमने प्लेटें डाल के तो बेल्ट वाली शलवार की लुक दी है, और घेर भी इसका कम रखा है थोड़ा सा। बस चीज़ें वही पुरानी होती हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइनर्स कोई ना कोई नई चीज़ उसमें डाल देते हैं, नया टच दे देते हैं, नई लुक दे देते हैं, तो उससे सब समझते हैं कि जी ये नया डिज़ाइन बन गया, हालांकि चीज़ें वही पुरानी होती हैं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।